चलिए सभी बच्चे ध्यान देंगे। आज से हम लोग 10वीं का नया बैच प्रारंभ कर रहे हैं और 10वीं आप लोग मैट्रिक परीक्षा 2025 में देने वाले हो कि नहीं? और इसकी शुरुआत आज यानी 5 जनवरी, ये डेट याद रखिएगा बच्चों, 5 जनवरी है ना 2024 की से ही इसकी शुरुआत हो रही है। एग्ज़ाम है 25 में, करीब यानी 24 का पूरा 12 महीना हम लोग पढ़ेंगे और 25 का एक जनवरी पढ़ेंगे और जनवरी के यानी 30 जनवरी को आप लोगों का हम लोग फेयरवेल कर देंगे। आप लोगों को फरवरी में 5-10 दिन या आप लोग घर पे पढ़ेंगे और फरवरी में आप लोगों का क्या है, एग्ज़ाम है। यानी आप लोगों का परीक्षा कब है 2025 में, महीना कब है तो फरवरी, यानी दूसरा ही महीना में। नहीं, इस बार जो 24 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उस सब का 15 फरवरी से। हाँ, तो इस सब को, लेकिन इस बार 13 फरवरी को इस सब का फेयरवेल है। देखिए अब कहाँ तक हो पाता है, मुश्किल है 13 फरवरी तक, लेकिन अंतिम 30 जनवरी को भी हो सकता है, 13 फरवरी को भी हो सकता है। खैर आप लोगों को जब ये सब चला जाएगा तो अगला 10वीं आप ही लोग रहेंगे। तो भाई क्लास 10वीं का फ्रेश बैच है ये, एकदम क्लास 10th का फ्रेश बैच है ना, फ्रेश बैच। देखिए कोई बच्चे अगर नहीं आ सकते यहाँ पे है ना फ्रेश बैच, तो इनको कहिए कि सर हमारे सर जो है ना क्लास में जो भी चीज़ पढ़ाते हैं ना उनका वीडियो या 10वीं में जो भी कुछ पढ़ाएंगे वो यूट्यूब पर हम डालेंगे। जो भी साइंस हो, हिस्ट्री हो, हर सब्जेक्ट जो भी हम पढ़ाएंगे उसका यूट्यूब पर डालेंगे। क्लास 9th का वीडियो अब वो शायद रुक ही जाएगा, कोई देख रहे हैं, कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं। अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो बताइए अगर क्लास 9th के भी वीडियो चाहिए तो, नहीं तो हम क्लास 10th ही पर फोकस करेंगे और ये बैच ही पर हम काम करेंगे। देखिए किस टाइम लगा है, थोड़ा वीडियो तो रोक दीजिए भाई, थोड़ा चाय पी लें हम। हट गया, चलिए बैठिए। तो ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट। बात हम लोग कर रहे थे कि क्लास 10th के ऊपर, नहीं कि देखिए कुछ बच्चे तो हमसे जुड़े हुए हैं, यहाँ पे जितने बच्चे बैठे हैं ठीक है। जो बच्चे नहीं जुड़े हुए हैं इनको कहिए कि आप सर का वीडियो देखिए, जो भी सर या सर का टेक्निक। भाई ये नहीं कि हम 2013 से पढ़ा रहे हैं तो कुछ नॉलेज है तभी तो पढ़ा रहे हैं। खैर मैं वीडियो यूट्यूब पर इसीलिए आ रहा हूँ कि मैं अपनी ज्ञान को मैं प्रेजेंट करना चाहता हूँ अच्छे से, लेकिन हो नहीं पा रहा है उस तरह से प्रेजेंट। नॉलेज है थोड़ी बहुत, खैर आप लोग रिजल्ट अच्छे देंगे तो रिजल्ट और ही आप लोग समझ जाएंगे कि क्या होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं 2022 का रिजल्ट है, 23 का रिजल्ट है, 21 का रिजल्ट है। लगभग इस गांव जिस जगह हम वीडियो बना रहे हैं बच्चों, आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे को मैंने, सैकड़ों विद्यार्थियों को हमने मैट्रिक करवा दिया है। और मैं 2013 से मैट्रिक की लगातार 1 से 10वीं तक के बच्चे को पढ़ाते आ रहा हूँ। और फाइनली कई बार यूट्यूब पर मैं वीडियो बनाने की कोशिश किया, लेकिन हर बार थोड़ा 4-5 वीडियो बना करके कुछ व्यूज़ नहीं आ रहा था, छोड़ दिए थे। लेकिन इस बार आए ना आए लगे रहेंगे, जो भी होगा करते रहेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए सभी बच्चे। तो आज आप लोग किसकी शुरुआत कर रहे हैं, और क्लास 10वीं की शुरुआत। खैर स्कूल में आप तो नहीं गए हैं, लेकिन कोचिंग में हम आपको प्रवेश कर दिए 10वीं की, और लगभग हर कोचिंग में स्टार्ट हो गया होगा, नहीं हुआ होगा तो जनवरी ही में या जनवरी के अंत तक स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि 10वीं का सिलेबस बहुत ज़्यादा है, बहुत बीपीएससी के विद्यार्थी जितने मेहनत करते हैं उतना आपको भी मेहनत करने होंगे। इतिहास है, भूगोल है, ढेर सारे सब्जेक्ट है, कल्पना नहीं कर सकते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट है, बहुत चीज़ों को याद रखना पड़ेगा। तो इस बैच का हम लोग एक नाम देंगे कि इस बैच का क्या नाम रखा जाए, कि क्लास 10वीं का जो बैच स्टार्ट हुआ है उस बैच का क्या नाम रहेगा। चलिए हम लोग बैच के नाम पे दूसरे डिसीजन लेंगे,
यदि जो बच्चे यूट्यूब देख रहे हैं तो आप बताइए, हम 10वीं के क्लास के बच्चे को अभी नया बैच स्टार्ट किए हैं, ये फ्रेश बैच है 10वीं का। अब यानी चैप्टर बाय चैप्टर एक ही प्ले लिस्ट में आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा, एकदम लाइन से सेपरेट वीडियो मिल जाएगा और देखने को मिलेगा। चलिए बच्चों, तो आज हम लोग पहला दिन है, क्या करें, पहला दिन क्या होनी चाहिए, पहला दिन हम लोग सिलेबस जाननी है, कितने सब्जेक्ट हैं, किस सब्जेक्ट से कितने नंबर के एग्ज़ाम आएंगे, तब जाके हम लोग क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास 10वीं का शुरुआत हो रहा है, उसमें हम लोग आज सिलेबस पे चर्चा करते हैं। ठीक है, सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी रहता है। अगर सिलेबस जान जाइएगा तो बहुत कुछ आप हासिल कर लिए। सिलेबस सी है, सिले बस है ना। तो बच्चों सिलेबस में 500 कुल 500 नंबर का एग्ज़ाम होता है। कितने हैं? नहीं, अभी इस बात को अभी रुक जाइए। इसको देखिए, सिलेबस में सबसे पहले 6 विषयों का एग्ज़ाम होता है। कितने? 6 सब्जेक्ट का क्या होता है, एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम कितने विषयों का होता है? हाँ, 6 विषयों का होता है। पहला है, हम लोग आज गणित ही शुरुआत करेंगे, तो पहले गणित ही ले लेते हैं। गणित जिसे मैथमेटिक्स कहा जाता है, या शॉर्ट में हम इसे मैथ या मैथ्स कहते हैं। ठीक है, पहला सब्जेक्ट क्या होता है? हाँ, समझिए सिलेबस क्या होता है, जानिए। यानी गणित कितने, पहला विषय क्या है, गणित है। ये कितने मार्क्स का एग्ज़ाम होगा बताइए, किन सबको पता है ये कितने अंक के एग्ज़ाम होंगे? 200 नंबर के कि 500 या 50? कितना, हरी बताइए, गणित कितने नंबर का होता है? सभी आदमी को, सभी स्टूडेंट को पता रखनी है, याद रखनी है। गणित में हमें कितनों भी पढ़ेंगे साल में हम, तो हमें 100 अंक से ज़्यादा नहीं आ सकते हैं। यानी 100 ही मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा। कितने मार्क्स का? मार्क्स, या इसी को हम अंक कहते हैं हिंदी में। ठीक है, 100 अंक के एग्ज़ाम होंगे। हाँ, मार्क संख्या बहुत, यानी मार्क बहुत ज़्यादा रहेंगे, लेकिन आपको एग्ज़ाम दे के आना है 100 ही मार्क्स का। तो यानी गणित कितनों पढ़िए, कितनों लिखिए, कितनों या आप कुछ भी बाप कीजिएगा, आपको 100 ही नंबर का, आपको गणित में 100 ही मार्क्स बन सकते, इससे ज़्यादा नहीं बन सकते। तो यानी हमारे कहने का मतलब ये है कि ये नहीं कि पूरे गणित में ज़्यादा मेहनत करेंगे, हिंदी में नहीं करेंगे, मैथिली में नहीं करेंगे, सामाजिक विज्ञान में बिल्कुल ही नहीं करेंगे, गणित में ज़्यादा करेंगे तो इसमें 100 जगह पे 200 नंबर आ जाएगा। ऐसा कुछ होगा? नहीं होगा। यानी हमें बराबर सब विषय पर मेहनत करना है, सब विषयों पे काम करनी है। ठीक है, दूसरी विषय आती है सामान्य विज्ञान, या केवल इसी को हम लोग विज्ञान कहते हैं। ठीक है, सामान्य विज्ञान, इसको कहते हैं जनरल साइंस, SCIENCE साइंस। ये कितने नंबर के एग्ज़ाम होंगे बताइए? रिटेन एग्ज़ाम, यानी एग्ज़ाम आपको बोर्ड लेगा, उस समय कितने नंबर के होंगे? मात्र होगा 80 + 100। इसमें 80 + 100 क्यों लिखे हम? देखिए, 80 नंबर का एग्ज़ाम होगा और 20 नंबर प्रैक्टिकल है। 80 नंबर का एग्ज़ाम होगा और 20 नंबर क्या है? प्रैक्टिकल है। यानी 80 नंबर का एग्ज़ाम तो आप बोर्ड में देंगे, जहाँ सेंटर होगा वहाँ देंगे, और ये 20 नंबर स्कूल से मिलेगा। तो आप लोग अपना स्कूल जाते हैं तो स्कूल साइंस वाले टीचर के सामने में इनके पास कैरेक्टरलेस नहीं बनिए, एकदम व्यवहार सही रहना, डिसिप्लिन में रहा कीजिए, कि सर के नज़र में रहिए कि हाँ ये बच्चे रेगुलर आ रहे हैं, इसको 20 में 20 नंबर देना चाहिए। तो देखेंगे आप डिसिप्लिन में हैं, आप पढ़ने में क्लास में अच्छे हैं, तो आपको 20 में 20 नंबर दे देंगे। लेकिन कुछ ऐसे स्कूल होते हैं 20 में किसी को ये 18 नंबर देता है, कोई 19 नंबर देता है। भलनी स्कूल में जो है, इसमें तो 13 नंबर, 14 नंबर देता है। छोटा सब इतना नंबर काट लेता है विद्यार्थी को, तो बहुत दिक्कत है।
भाई जो स्कूल के भाई स्कूल से पूरा नंबर मिलना चाहिए, उसमें भी कटौती हो जाती है। अब 80 नंबर, देखिए जब पूरा 80 नंबर पढ़िएगा, पूरे 3 किताब पढ़ने होंगे आपको ये 80 नंबर लाने के लिए। भौतिकी, जीव विज्ञान और रसायन शास्त्र, ये 3 किताब मिल करके आपको 80 नंबर दिलाएगा। और 20 नंबर इस प्रैक्टिकल मिल करके, यानी कितना हो गया, कितने मार्क्स हो गए, यानी ये भी 100 मार्क्स का है। मोटा मोटी ये भी कितने मार्क्स का है, 100 नंबर। चलिए अगला है सामाजिक विज्ञान। क्या है? सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान जिसे सोशल साइंस कहते हैं। ये भी 80+20 चल, ये भी 80+20 वाला फंडा चलता है इसमें भी। हाँ, यहीं इसमें भी 80 नंबर के एग्जाम होंगे और 20 नंबर स्कूल से, यानी हम स्कूल से देख रहे हैं 40 नंबर मिलेगा ना। तो आप स्कूल जाते हैं तो कोई ऐसा नहीं, या बदमाशी उदमाशी नहीं कीजिए कि सर के नज़र में आ जाइए और आपको 20 में 40 नंबर न दे करके आपको कम नंबर दे दे कि हो ये देखो आतिफ नाम का लड़का जो है पूरा ये परेशान कर दिया क्लास में, इतना न बदमाश था ये, तो सर के नज़र में आ जाइएगा, नंबर नहीं देंगे आपको। तो 80+20 यानी सामाजिक विज्ञान में भी 80+20 कुल कितने 100 नंबर के होंगे। कितनों लिखिएगा, कितनों पढ़िएगा तो आपको ये 100 में 100 आ ही जाएगा, लेकिन यानी 100 से ज़्यादा नंबर किसी विषय में नहीं आएगा। तो चौथा विषय क्या है? चौथा विषय है हम लोगों का उर्दू होगा या पहले हिंदी ले लेते हैं। हिंदी आप लोग और हिंदी वाले होंगे, क्या होंगे? और हिंदी यानी हिंदी नहीं होगा, हिंदी जो संस्कृत रखेंगे उसका हिंदी होगा। आप लोग और हिंदी कहा जाता है, इसे अंग्रेजी में नॉन हिंदी कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नॉन हिंदी। ये पूरा 100 मार्क्स का है। कितना? सिलेबस को जानिए, ये 100 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? 100 मार्क्स का। और 5वां सब्जेक्ट आ गया क्या? 5वां हो गया उर्दू या मैथिली वाले बच्चे, मैथिली, ठीक है। तो भाई उर्दू मैथिली भी लिख दे, इंग्लिश में लिख ही देता हूँ, उर्दू या मैथिली, है ना, MATHILI, मैथिली, है ना। ये भी कितने मार्क्स के होंगे? 100 मार्क्स। तो जो सब मैथिली रखेंगे उनका भी या हिंदी क्या होगा? और हिंदी ये होगा। जो उर्दू रखेंगे उसका भी हिंदी क्या होगा? और हिंदी ये होगा। यानी मैथिली वाला का उर्दू वाला का दोनों का क्या होगा? और हिंदी होगा। और हिंदी कौन? क्लास 8वीं का किस लिए हिंदी क्लास? अभी से तैयारी में लग जाइए कि हमें कि और हिंदी नॉन हिंदी हम तो 8वीं में पढ़े हैं न, कितनी बार पढ़े हैं, हमें तो कमांडी होगा। एक एक लाइन एक एक ऑब्जेक्टिव को रट जाइए। और कम से कम ये दोनों सब्जेक्ट को, इसमें ज़्यादा टीचर की आवश्यकता नहीं है, खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, इसमें व्याकरण है या गद्यांश क्या होता है, इसमें निबंध सब क्या होता है, पत्र आवेदन क्या होता है, तो उस सब पे हम लोग धीरे धीरे हर रूटीन बता देंगे आप लोगों को कैसे क्या करना है, ठीक है। तो और हिंदी समझ गए। तो ये टोटल ये इसी पर डिवीज़न बनेगा। इंग्लिश सुनिए ना, इंग्लिश पर डिवीज़न नहीं बनेगा। यानी ये 5 विषय में कितने हुए? 100 यानी 1 2 3 4 5 500। आप ये 500 बताएगा कि 500 में आप कितने मार्क्स लाएंगे, ये 500 में कितने मार्क्स लाएंगे। यानी इंग्लिश में, इंग्लिश छठा विषय इंग्लिश जो है ना, अंग्रेजी है ना, अंग्रेजी जिसे हम लोग इंग्लिश में इंग्लिश ही कहते हैं भाई, अंग्रेजी को क्या कहते हैं? इंग्लिश। ये भी कितने मार्क्स का होगा? 100 मार्क्स का होगा। खैर इसमें बिहार बोर्ड में एग्ज़ाम देना केवल अनिवार्य है, एग्ज़ाम देना अनिवार्य है, यानी कंपलसरी है। यानी एग्ज़ाम देना है, किसी भी हाल में एग्ज़ाम नहीं छूटनी चाहिए, लेकिन पास होना अनिवार्य नहीं है। पास हुई फेल हुई कुछ भी हुई कोई दिक्कत नहीं है बिहार बोर्ड को, लेकिन आपको आगे की पढ़ाई के लिए अगर फेल हो जाते हैं तो बहुत सारी समस्या है। बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं जिसमें इंग्लिश में क्या, आपको इंग्लिश में पास मार्क मांगता है,
आर्मी के वैकेंसी में जाइएगा, आर्मी जॉब में जाइएगा, तो इसमें कम से कम तब 33 नंबर आने ही चाहिए इंग्लिश में। यानी सब चीज़ तो देखेगा ही आपको, और साथ साथ में इंग्लिश में सबसे पहले नज़र जाएगा कि इंग्लिश में अच्छा 33 नंबर लाया है तो एग्ज़ाम में फॉर्म भरने देगा आर्मी का। बहुत सारे एग्ज़ाम है, जैसे NDA का एग्ज़ाम है, NDA जिसमें बहुत ऑफिसर वाला पद है, NDA है, क्लर्क सब का एग्ज़ाम है, इसमें कम से कम 50 से 55 नंबर चाहिए। और आप आगे शहर जाएंगे ना जॉब के लिए, तो अन्य विषय में कहिएगा हम मैट्रिक पास आउट है, तो अन्य विषय को रिजल्ट नहीं देखेंगे आपको, सबसे पहले किसको देखेगा वो, कि ये बच्चा जब 10th में रहा, ये 2025 में एग्ज़ाम दिया 10वीं का, तो उसको इंग्लिश में कितने वो साफ ही एकदम नील बट्टा सन्नाटा था कि यही इंग्लिश कुछ जान भी रहा था, सबसे पहले इंग्लिश में। तो आप लोग इंग्लिश भी काम करते रहनी है, इंग्लिश को छोड़नी नहीं है। मैं आपको गारंटी दिलाता हूँ बच्चों, ये 100 नंबर में तो 60 नंबर आपको एकदम इजी तरीके से हम लाना बता दूंगा कि 100 में 60 नंबर कैसे आएगा, ठीक है, बहुत इजी है। और पैसेज 3 को दिया जाता है तो 20 नंबर का, हम लोग इस पर भी काम करते रहेंगे। इस पर डिवीज़न नहीं बनेगा, इंग्लिश में खाली एग्ज़ाम देना अनिवार्य है। अगर मान लीजिए कोई एग्ज़ाम नहीं दिया इंग्लिश का, तो इसका रिजल्ट पेंडिंग में चला जाएगा, नहीं आएगा, लेकिन एग्ज़ाम देना है, हाँ, भले ही वो पास हो ना हो, कोई दिक्कत नहीं। नंबर किससे बनेगा, इन 5 विषय से, गणित, सामाजिक विज्ञान या केवल विज्ञान, और हिंदी, उर्दू या मैथिली वाले मैथिली विद्यार्थी। ये 500 में आप वो कितना लाए। तो हम लोगों का आज से ड्रीम है कि इस 500 में हम लोग, उस 500 में हम लोग इतने दिन, भाई ये आज तारीख है 5 जनवरी, है ना, 5 जनवरी 2024। सही बच्चे, आज ही आप लोग मिशन बना लीजिए, हम लोग ये तारीख लीजिए सभी सब बच्चे को कि ये 500 नंबर के एग्ज़ाम में, इस 500 नंबर के एग्ज़ाम में हम लोग को सबको 450 प्लस करनी है। ये हम लोगों का ड्रीम रहा, क्या रहा, और इनको कराने के लिए हम आपको तैयार हैं। ये नहीं कि आपके साथ हम नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। जितनी भी आवश्यकता होगी हमारी, हम सभी को मेहनत करवाएंगे। और सब बच्चे, आप लोगों को भाई कहना बहुत आसान है कि प्रत्येक बच्चे 550 में 450 नंबर कैसे लाएंगे, इतने दिन पहले क्यों नहीं कर सकते, आसान है कि नहीं ये चीज़। लेकिन मेहनत करने होंगे, फांकी मारने वाले विद्यार्थी सबके लिए तो मुश्किल हो जाएगा, होमवर्क हर दिन करने होंगे। तो हम लोगों का ड्रीम ये रहा कि हम लोग 500 में से 450 किसी भी हाल में हमें करनी है। जितने यहाँ पे कमज़ोर बच्चे बैठे हुए हैं, वो अपने जिस चीज़ में कमज़ोर है वो उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। और आपको हम जब 10वीं का बैच स्टार्ट कर लेंगे तो आप हमसे पूछिएगा, जो चीज़ में प्रॉब्लम हो रहा है हम बताएंगे आप लोगों को। तो बात कर रहे थे हम लोग ड्रीम पे। ये ड्रीम आप लोग एक कागज़ में जहाँ पे स्टडी करते हैं वो लिख दीजिए। आज अभी जा कर के लिख दीजिएगा 5 जनवरी 2024, और एक सुंदर से कागज़ में लिख दीजिएगा, एक फ्रेश कागज़ में, ड्रीम 500 में से 400 प्लस का, 500 में 400 प्लस का। आप ये चीज़ पाना आसान है कि नहीं, इनके लिए आपको क्या करने पड़ेंगे, तो हार्ड वर्क करने या स्मार्ट वर्क करने होंगे। क्या करने होंगे, अब कोई बच्चा दुनिया भर का पढ़ लेगा, पढ़ता जाएगा, यानी स्मार्ट तरीके से पढ़ना है। आपको मैं बताऊंगा स्मार्ट कैसे बनना है पढ़ाई में, कैसे आप स्मार्ट तरीके से हार्ड वर्क को कितने देखिए, हार्ड वर्क देखिए तो एक मजदूर यानी जो या ईंटे भट्टे में जो काम करते हैं या कोई लेबरिये में काम करते हैं, कितना मेहनत करता है, इनसे भी कोई ज़्यादा हम काम करते हैं मेहनत यार। तो ये ज़्यादा रुपया क्यों नहीं कमा रहा है, स्मार्ट वर्क नहीं कर रहा है। लेकिन आप या हम अगर स्मार्ट वर्क करेंगे तो ज़रूर ज़्यादा रुपया कमाएंगे, और आगे का भविष्य आप लोगों का एकदम बहुत अच्छा बनने वाला है, ठीक है। यानी मेहनत, हार्ड वर्क ही से नहीं कुछ होना पड़ेगा, आपको स्मार्ट वर्क भी ज़रूरी है इनके लिए बच्चे। और एक बात और है, और इसमें प्लस कुछ त्याग भी करने होंगे। त्याग, एक शब्द आ रहा है त्याग। त्याग मतलब होता है छोड़ना, खुशियों को छोड़ना। जो क्लास
आपको किसी भी हाल में एक भी दिन अब्सेंट नहीं करना है। देखिए भले ही आप या यूट्यूब पर देख लीजिएगा जो वीडियो हम पढ़ाए हैं, लेकिन क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ऑफलाइन होता है, ठीक है। या अगर मान लीजिए नहीं क्लास आते हैं तो कम से कम वीडियो देख करके समझा कीजिए कि कि क्या कल पढ़ाई हुई है, ठीक है। क्लास नहीं छोड़नी है, समझ गए सभी आदमी। और ड्रीम हम लोगों का क्या रहा है, 500 में से 400 प्लस। यार हम लोग मैट्रिक परीक्षा कब देंगे, देखिए मैट्रिक की परीक्षा कब देंगे, परीक्षा हम लोगों की है, परीक्षा कब है, मैट्रिक परीक्षा हम लोग 25 में, अरे 24 लिख रहे हैं भाई, 25 में है, और 25 में है, और हमारे पास इतना समय पर्याप्त नहीं है, इतना समय है सब बच्चे को ड्रीम पा सकते हैं कि नहीं। यस सर। आप लोग खाली मेहनत से भागना नहीं, हम जो कहेंगे उसको कर के आना, जो याद करने के लिए देंगे याद करके आना। तुम हाँ कुछ है जो मैं कहूँगा नहीं समझोगे तो पूछना, ये नहीं कि जैसे नरेश जब पूरे 9th में कभी एक भी प्रश्न नहीं पूछे, संगीता कुमारी ये राधा एकदम जो कुछ भांग भूसरा गलत फलत कुछ पढ़ा दे चला जाएगा, गैरो दे दे पर चला जाएगा, कुछ पढ़ा दे चला जाएगा। ऐसा थोड़ी होता है भाई, आप पूछिए, पूछने से क्या होती है, जो बच्चे पूछते हैं ना भाई इनको सच में प्रॉब्लम नहीं बढ़ता है यार। मान लीजिए आप कोई गलती कुछ नहीं होने वाला रहता है, मम्मी से घर में पूछते हैं कि नहीं मम्मी ये बता दो, तो फिर यहाँ पे जब आपको नहीं आ रहा है तो कैसे ना समझ छोड़ देते हैं, चल मास्टर तो बता दिया हम तो नोट ही कर लिए, समझे ना समझे। तो ऐसे 450 नहीं आने वाला है ऐसे बच्चे को जो ड्रीम देख रहे हैं कि जब हम लोग 2025 आएंगे ये मैट्रिक में एग्ज़ाम देंगे और हमारा रिजल्ट जब निकलेगा तो 450 आ जाएगा, ऐसे बच्चे के लिए नहीं काम करने होंगे नरेश भाई, समझ रहे हैं। संगीता ये 9th था, आप लोग किसी तरह चलने वाला था चल गया, लेकिन 10th में ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। जो चीज़ नहीं समझ में आएगा आप हमको 1000 बार पूछिएगा हम 1000 बार बताएंगे, 1 करोड़ बार पूछिएगा हम 1 करोड़ बार बताएंगे, लेकिन आपको हम बताएंगे, समझ आ रहा है। यस सर। तो सब बच्चे आज अपने को सादे पेज में लिख दीजिएगा आज का डेट। आज ही हम लोगों ने ऐलान किया कि देखिए जब 24 वाले का भी बैच स्टार्ट हुआ था जामी, तो उस दिन भी हम लोग ड्रीम रखे हुए थे कुछ, इन लोगों का भी अब एग्ज़ाम होने वाला है, देखिए इन लोगों का क्या ड्रीम कहाँ तक पहुँच पाता है, ठीक है। लेकिन आप लोगों को निश्चित है कि करके दिखाना है, यहाँ पे हमको बहुत अच्छा एकदम 24 वाले से अच्छा बच्चा है आप लोग 25 वाले, और सब एकदम इसमें लापरवाह बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है, आप लोग कॉन्शियस ज़्यादा हो और सबको कॉन्शियस होकर के पढ़ना है। तो डिवीज़न किस पर बनेगा, फर्स्ट डिवीज़न या टॉपर बनेंगे, यही 500 नंबर में, कितना आसान है भाई। अब ये से हम उर्दू मैथिली वाले बच्चे मैथिली पर काम करने लगिए, उर्दू वाले बच्चे जो है उर्दू में एकदम काम कर लीजिए, इतनी तैयारी। और हिंदी किस लिए हिंदी 8वीं का वैसे भी याद हो गया होगा। तो ये दोनों चीज़ आप लोगों को कमांड खुद करनी है और हम भी करवाएंगे। और फोकस हम लोग का सबसे विद्यार्थी का काल सब्जेक्ट है। काल क्या, लड़कियों के लिए तो ये गणित बहुत ही भारी हो जाए, और गणित इतना आसान सब्जेक्ट में कोई नहीं समझ है। गणित एकदम अगर पढ़ लीजिए अच्छे से जान लीजिए, दूर गणित क्या है, कुछ नहीं है, गणित बहुत ही ईजी है। देखिए अभी हलीमा खातून नाम का एक क्लास मैट्रिक परीक्षा जो 24 में देंगे, इतनी अच्छी गणित में पकड़ हो गया, वो कहता है गणित छोड़ दीजिए सर अदर विषय सब में क्वेश्चन दीजिए, हमें गणित आती है। और बहुत मेहनत किया है इसमें भाई, इतना अगर कॉन्फिडेंस कोई बच्चे ऐसे बोल रहे हैं तो काफ़ी इनका मेहनत है। वही जामी है, इनको गणित में अभी भी प्रॉब्लम है। ये इसीलिए बात सुन रहे हैं कि भाई मोटिवेट हो, और क्लास आप लोगों के साथ भी करेंगे, जो छोटा भांगा है वो भी जान ले आप लोगों के साथ। अभी चूँकि देखिए अभी जनवरी अभी पूरा है, इन लोगों का परीक्षा फरवरी में है, तो कम से कम 1.5 महीना तो इनके पास एकदम है कि आप लोगों को जो भी कुछ पढ़ाएंगे वो पढ़ लेगा कि नहीं। तो कल से हो सकता है और बच्चे आ जाए, या 10th वाले इसी में बैठने के लिए कि वो सभी कवर हो जाए इसका। तो बच्चे हम इंग्लिश के बारे में, इंग्लिश में आप फेल हो केवल एग्ज़ाम देना अनिवार्य है, फेल हुई पास हुई कोई सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको जॉब में बहुत सारे ऐसे जॉब है जो इसमें या इंग्लिश में नंबर पास मार्क मांगता है, तो ऐसा नहीं करना है, हम लोग इनको भी साथ लेकर के चलेंगे। तो ये रहा लेखा जोखा, जिसमें हम एक विषय, आज इसमें कितने चैप्टर है,
हम लोग बनेंगे तो कितना अंग्रेजी में मतलब चलिए बहुत बढ़िया। एक बहुत ही लाजवाब प्रश्न पूछी है सफीना खातून कि मुझे डॉक्टर बननी है सर, और मुझे अंग्रेजी कितनी आनी चाहिए। तो अंग्रेजी में देखिए, डॉक्टर बनने के लिए आपको मैक्सिमम 5 मार्क चाहिए, लेकिन डॉक्टर बनना चाहते हैं तो इंग्लिश में कम से कम 50-55 नंबर लाइए। अभी से मेहनत करेंगे तो क्यों नहीं आएंगे। चलिए सभी बच्चे ध्यान देंगे, अब ये से काम करेंगे तो क्यों नहीं ये 50-55 नंबर, 50-55 क्या 100 में 100 नंबर आएंगे। लेकिन काम करने होंगे, फांकी मारने से जामी। मैं सही बता रहा हूँ कि अभी इतना समय है भाई, 25 में एग्जाम देगा ये सब। अगर कितनी सब्जेक्ट है यार, 5 गो सब्जेक्ट तो 6 गो सब्जेक्ट है पढ़नी है, लेकिन फिर भी विद्यार्थी सब क्या कर देता है, लापरवाह की वजह से लास्ट में हम करेंगे, लास्ट में। अरे इंग्लिशों को लास्ट में देखेंगे, उर्दूओं को लास्ट में देखेंगे, ये सब चीज़ लास्ट में देखेंगे। इस विद्यार्थी का छोटा का इतना दिक्कत हो जाता है, कोई तैयारी नहीं होती है, वो कन्फ्यूज आ जाता है, उनको डर होता रहता है यार क्या पढ़े कैसे पढ़े। तो ऐसे नहीं करने बच्चे, आप हर विषय पर 1-1 घंटा दीजिए, 1 2 3 4 5 6 घंटा अब ये से पढ़िएगा। तो ये ड्रीम क्या, हम 400 प्लस ही 450 प्लस लिखे हैं, आप 500 में 480 भी क्रॉस कर सकते हैं। अब ये से 6 घंटा देने लगिए आप, और ईमानदारी से पढ़िएगा 6 घंटा। इन्हीं की 6 घंटा हम गणितों बना रहे हैं, इधर से रीलो देख रहे हैं, कहीं इंस्टाग्राम देख रहे हैं, कहीं खा हो रहे हैं, कहीं बतिया हो रहे हैं। तो ऐसे में नहीं होगा। तो ऐसे आप पढ़िएगा तो ऐसे में नहीं होंगे जामी। कितना आसान है हर चीज़, अगर सीरियसली देखा जाए तो बस बहुत आसान है। फोन आ गया, अरे यार रैम सर कितना, स्टोरेज कितना है? 128 है। 128 भर गया। बहुत वीडियो डाला हुआ, अभी कल 1.5 घंटा शाम में पढ़ाई इन लोगों को 9 बजे तक, नहीं रे जामे, ये वीडियो अपलोड अभी तक नहीं हुआ है। चलिए ठीक है, ले बिगाड़ देता है। चलिए बच्चे, हम लोग किस पर बात कर रहे थे। तो बोले आप अभी से 6 घंटा मेहनत करेगा तो 480 भी आ सकता है। चलिए कॉन्शियस होके पढ़िएगा तो ये 6 विषय में आराम से आपको देखिए 450 नंबर लाने के लिए आपको पर विषय में कितने नंबर लाने पड़ेंगे। अगर 90 नंबर ले आते हैं गणित में, वैसे 100 में 100 मेरे पास पढ़िएगा तो 100 में 100 नंबर आपको आ जाएगा। ठीक है, 90 नंबर लेते हैं तो 90 पंचे कितने हो जाएगा, 90 पंचे कितने 450, यानी हमें हर विषय में 90 नंबर लाना है। और यानी 100 में 90 नंबर प्रत्येक विषय में। इजी है भाई, इतना समय है, कितना टफ नहीं बनाइए दिमाग में, ये मुश्किल लेकर ही चलिए भाई। 100 में से 90 नंबर कैसे लाएंगे, आसान है, मेहनत करेंगे नहीं है आसान। देखिए जो नीट का एग्जाम देते हैं, बीपीएससी का एग्जाम देते हैं, वो सब कैसे नंबर ले आते हैं। आपको एकदम पॉजिटिव रहनी है, हम मेहनत करेंगे, मेहनत से भागना नहीं है, हम मेहनती बच्चे हैं, हमको जो भी सर कहेंगे हम करेंगे। और 450 क्या, हमारा सपना तो कुछ और है, बिहार टॉपर बनने का। ये सब ड्रीम रखिए। सभी बच्चे मोटिवेट रहिए। तो हम लोग आज एक विषय पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि आज से हम लोग को क्या स्टार्ट करना था, गणित। तो गणित स्टार्ट करना था, तो हम लोग अब आते हैं एक विषय कि 100 में से, यानी हम गणित में 100 नंबर पढ़ेंगे, 100 नंबर का एग्जाम देंगे। इसमें कितने चैप्टर है, पर चैप्टर से कितने नंबर के अंक आएंगे। ठीक है, कितने मार्क्स के पूछा जाएगा। तो इतनी बात समझ गए कि कुल कितने डिवीजन, कितने नंबर पर, क्या कितने विषय पर बनेंगे, 5 ही विषय पर, गणित, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और हिंदी या उर्दू या मैथिली वाला। इसी 500 में से आपको कितना नंबर लाना है, उसी पर फर्स्ट होइएगा, सेकेंड होइएगा या थर्ड होइएगा या फेल होइएगा। कौन बतिया रहा है, बात नहीं करो। और ये अंग्रेजी केवल एग्ज़ाम देना अनिवार्य है। बिहार बोर्ड कहता है आप फेल होइए तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन आगे अन्य एग्ज़ाम बहुत सारे हैं, जॉब वाले हैं, जो आप इनसे वंचित रह जाएंगे। तो कोशिश ये करनी है कि इंग्लिश में भी हम अच्छे नंबर से पास हो। अच्छे नंबर क्या कि जितनी मेहनत आप, चूँकि आगे की पढ़ाई के लिए अभी के समय में विद्यार्थी के लाइफ में इंग्लिश और कंप्यूटर की नॉलेज बहुत होनी ही चाहिए। इंग्लिश और कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है, भले ही वो लाख ही ये मैट्रिक में अच्छे अच्छे नंबर से ले आए हैं, मैथ में, इंग्लिश में, हिंदी में, उर्दू में, इंग्लिश हिंदी की नॉलेज नहीं, इंग्लिश और कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है तो बेकार है वो। अब मैं समझता हूँ जो बच्चे अच्छे नंबर से पास होंगे तो उनके ब्रेन, आप कल्पना नहीं कर सकते कितने इम्पोर्टेंट, कितना इसका दिमाग होगा। वो इंग्लिश में एकदम अच्छे होंगे ही, नहीं होंगे भाई, कल होंगे कि नहीं। तो उम्मीद करते हैं अभी जितनी भी बात बताए हैं आप लोग इस बातों को गौर किए होंगे और ड्रीम को ज़रूर पूरा करेंगे जब रिजल्ट आएगा। तो आप एक फ्रेम में बना के लिख दीजिएगा कि ड्रीम 500 में 450 प्लस। अभी इतना ही है, इतना भी आप लोगों को आ जाता है। इसमें से कितने बच्चे हैं, सभी तो बड़ा मुश्किल है, सभी आपके जैसे काम नहीं करेंगे, सभी एक जैसा काम नहीं करेंगे, लेकिन सब भाई काम कर तू लोग, ठीक है। सभी विद्यार्थी काम करेंगे तो ज़रूर आएंगे, ठीक है। फिर से लिख देते हैं हम लोग क्लास 10th है ना, जो मैट्रिक परीक्षा, मैट्रिक है ना, मैट्रिक परीक्षा आप लोग कब दोगे? 25 में। अब 25 कब? फरवरी महीना में। किस में? हाँ, फरवरी में। यानी हम लोग फरवरी तक आपके साथ रहेंगे, फरवरी तक क्या रहेंगे? आपके साथ रहेंगे। और 6 विषय है, इसमें एक विषय अंग्रेजी अनिवार्य नहीं है पास होना, लेकिन 5 विषय शुरुआत का था, वही हमारा डिवीज़न बताएगा कि हम कितने नंबर लाएंगे। ड्रीम हम लोगों का ये रहा, ड्रीम ये रहा कि हम लोग, भाई फेक नहीं ना बोल रहे हो, मैं ही केवल नहीं, आप मेहनत करेंगे ज़रूर आपको ड्रीम पूरा होगा। नरेश काम करने होंगे भाई, 450 प्लस, 450 पर आप इतना समय है पर विषय आपको 90 नंबर लाने होंगे हर सब्जेक्ट में। क्या ये आज का वीडियो ये यूट्यूब पर अपलोड होगा, जब रिजल्ट आएगा तो आप लोगों का ये, जब हम उस समय का वीडियो हम पे काम करेंगे कि देखिए हम लोग इसकी शुरुआत 5 जनवरी हाँ 24, आज 24 है ना, 24 से ही शुरुआत हुई थी। और आप इसको लिख दीजिएगा, ये आसान है, पाना आसान है। एक संदीप महेश्वरी सर है जो मोटिवेट करते हैं, वो हर चीज़ को कहते हैं आसान है। आप सच में, मैं रियलिटी में मैं भी कहता हूँ, अगर आपकी मेहनत उस हिसाब की रहेगी तो ज़रूर आप 450 से अच्छे भी कर सकते हैं। मेहनत करने होंगे भाई। जो टॉपर 2025 के होंगे ना, वो तो स्टार्ट कर दिए होंगे, उनकी आधा लक्ष्य आ भी गया होगा पढ़ाई। तो आपको एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो 14-15 घंटा पढ़ने होंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी 6 घंटा सेल्फ स्टडी करने होंगे। हर दिन सेल्फ स्टडी करना ही होगा। एक दिन पढ़ लिए, चलो आज तबीयत ख़राब है या और कहीं जाना है, फलना चीज़ बहाना टहाना नहीं माननी है, आपको पढ़ने ही होंगे, सेल्फ स्टडी करने होंगे, क्लास रेगुलर आने ही होंगे, है ना। और जो यह कहीं कहीं क्लास छोड़ देते हैं, बहुत सारे आपको त्याग हो, मोबाइल से दूर ही रहिए, ज़्यादा मोबाइल नहीं देखिए, मोबाइल देखनी भी है तो क्लास से रिलेटेड ही यूट्यूब पे बहुत सारे सर हैं, इनका भी वीडियो देखिए। अगर समय मोबाइल मिलता है तो एनी टाइम मोटिवेशन सुनते रहिए कि मोटिवेट कैसे रहे, और क्लास ही देखते रहिए। समझ गए सभी आदमी? यस तो ड्रीम समझ गए सभी आदमी? यस सर। चलिए हम लोग अभी क्या होगा, गणित पर चर्चा। टॉपिक का क्या नाम रहा? गणित पर चर्चा। गणित पर सबसे महाकाल सब्जेक्ट, इसीलिए ना सबसे पहले शुरुआती है इसी से किया जाता है, गणित पर चर्चा। तो गणित कितने मार्क्स के होंगे? 100 100 मार्क्स में
कितने आदमी 100 में 100 नंबर ला सकते हैं? हाथ उठाइए। माशाल्लाह, गजब, सभी बच्चे हाथ उठा लिए। गणित ही एक हमें सबसे आसान सब्जेक्ट क्या लगता है मालूम है? बहुत खुशी हो रही है बच्चे, आप लोगों की जज्बात देख करके, आप लोगों की ये हौसला देख करके बहुत खुशी हो रही है। चलिए हाथ नीचा कर लीजिए। सब आप लोग ये हौसला दिखा रहे हैं कि सब गणित बहुत आसान है, और रियली में आप अगर मेहनत करेंगे तो 100 में 100 नंबर। हम 90 ही नंबर का टारगेट लिए थे, लेकिन गणित में 100 नंबर, 100 में 100 नंबर पाया जा सकता है। मेरे एक साथी है, वो 2017 में एग्ज़ाम दिया था, इनका हम देखे थे 100 में 97 नंबर आया था। वो भी बोला कि हम 3 नंबर वो भी नहीं गलती किए हैं, हमें 3 नंबर सही था, पता नहीं कहाँ पे 3 नंबर काट लिया, 97 नंबर। एक और मेरे साथी है, वो बोले हमको गणित में 94 नंबर है, इनको वो भी 6 नंबर काटा नहीं, कहीं जानबूझ से काट लिया है। देखिए गणित में देखिए कुछ ना कुछ गलती किया रहता है, वो जानबूझ के नहीं काटता है, हल्का फल्का कुछ ना कुछ गलती रहा होगा, रेटिंग इस स्तर की नहीं रही होगी इसलिए। गणित लेकिन 100 में 100 नंबर दे देगा, आप सही सही बना के आइएगा पूरे 100%, समझ रहे जामे। और आसान भी है 100 में 100 नंबर लाना। चलिए 450 में हम लोग गणिते में कितने नंबर ले आएंगे? 100 में 100 रह गया। अब 350 की बात, ड्रीम हम लोग का 450 का है, तो उस पर काम करते रहेंगे हम लोग। साइंस जब स्टार्ट करेंगे, साइंस पे हम लोग चर्चा करेंगे। आज है गणित पर चर्चा। गणित में कुल मिलाकर कुल चैप्टरों की संख्या बात किया जाए बच्चों तो 15 चैप्टर है। कितने? 15। और अभी हम लोगों के पास कितने महीने हैं? 14। 2024 का पूरा 12 महीना और एक 25 का क्या 13.5 महीना है। और गणित का ये अगर हम एक चैप्टर दे रहे हैं तो लगभग 1 महीना हम पर चैप्टर अगर अच्छे से रिवीजन पढ़ ले तो कि सर हम 100 में 100 क्या कि जितना नंबर का एग्जाम गणित में 500 नंबर लेगा, 500 नंबर ला सकते हैं। समझ आ रहा है बच्चों? तो मोटिवेट रहने आया है तुम लोगों को, ठीक है। तो 15 चैप्टर कौन सब है? हम लोग पहला चैप्टर कौन सा स्टार्ट करेंगे तो ध्यान देंगे। चलिए 15 चैप्टर, इसको मिटा दे। आज एक विषय स्टार्ट हुआ है, धीरे धीरे हम सभी विषय को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए 15 चैप्टर बोल, हाँ रूटीन बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। 15 चैप्टर है। पहला चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या है ना, इसके बाद बहुपद। वास्तविक संख्या है। और ये चैप्टर भी एकदम, पहले ऑब्जेक्टिव की संख्या अभी दुगुना हो गया है बच्चों, तो इससे भी बहुत क्वेश्चन, यानी 15 से 20 मार्क्स लीजिए। 15 से 20 मार्क्स वाला चैप्टर यही है। 15 से 20 यानी इसमें से लगभग 10 क्वेश्चन जरूर आपको ऑब्जेक्टिव के मिलेंगे, 10 या 8। बाकी कुछ जो क्वेश्चन रह गए वो क्या हो गए, अगर 15 नंबर का पूछता है तो 10 क्वेश्चन आपको, 8 क्वेश्चन क्या होगा, 8 क्वेश्चन क्या होगा ऑब्जेक्टिव का होगा, बाकी क्या होगा 6 नंबर जो या 5 2 7 नंबर क्या हो गया सब्जेक्टिव में पूछ लेगा। 20 नंबर बहुत ज़्यादा हो गया, तो 15 मार्क्स के लगभग ले लीजिए, लगभग 15 मार्क्स के होंगे। जामी बोले थे ब्रिलियंट ऑब्जेक्टिव लाने के लिए, लाए हैं? कहाँ लाए? लाइए भाई। चलिए तो वास्तविक संख्या से 15 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद आप लोग की शुरुआत भी इसी चैप्टर से होगी भाई। क्यों ना, जब पहला चैप्टर ही दिया है वास्तविक संख्या, इसकी शुरुआत हम लोग किससे किया जाए? शुरू से ही। चाहते हैं कि नहीं शुरू से पढ़े, कि कहीं से पढ़ना चाहते हैं? शुरू से पढ़ना चाहते हैं तो पहला चैप्टर हम लोग कल से आएंगे। आज लेक्चर चल रहा है, सिलेबस के बारे में जानेंगे, तो कल से हम लोग इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे। आप लोग 9th में भी वास्तविक संख्या पढ़े हैं और क्लास 10th में वही वास्तविक संख्या है, कोई बदलाव नहीं है, थोड़ी सी कुछ अलग अलग मेथड सब है जो
आप अपर में संख्या पर में संख्या वहाँ भी पढ़े होइएगा, वहाँ भी पढ़िएगा। इसके बाद दूसरा चैप्टर है बहुपद। यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, लगभग 10 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ भी आएंगे। 10 मार्क्स यानी 4-5 गो ऑब्जेक्टिव रहेगा और 2 गो क्या रहेगा, सब्जेक्टिव। बहुपद से अगला चैप्टर का नाम है दो चर वाले है ना, वाले रैखिक समीकरण युग्म। क्या है, युग्म। चौथा चैप्टर क्या है, द्विघात समीकरण। बच्चों इनके बारे में बता दूं, यहाँ से भी लगभग क्या 10 मार्क्स ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव मिला करके लगभग 10 मार्क्स है। यहाँ भी 10 मार्क्स आएंगे, ठीक है। यानी 3-4 गो या 10 नहीं ले लीजिए, इसमें संख्या थोड़ी सी कम कर दीजिए, इसमें 8 कर देते हैं, 8 मार्क्स आएंगे। कितने, लगभग। चौथा चैप्टर आपका क्या है, द्विघात समीकरण, जिसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगले साल स्टार्ट किए थे एग्जाम में, इसी चैप्टर से स्टार्ट किए थे ना, हम चौथे चैप्टर से स्टार्ट किए थे, लेकिन इस बार हम सिस्टमेटिक ढंग से लाइन बाय लाइन आप लोगों को पढ़ाए। पहले हम लोग वास्तविक संख्या पढ़ेंगे, इसके बाद बहुपद, अरे ये तो लाजवाब चैप्टर है, इनके बारे में इसी में विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि सीखिएगा आप लोग। प्रतिस्थापन विधि से एक्स वाई यानी एक्स वाई को मान निकालना, 2 गो समीकरण रहेगा, उसको हल निकालने की कई विधि है, वो हम लोग ग्राफ खींचना इसी में सीखिएगा, ठीक है। चौथा चैप्टर है द्विघात समीकरण, ये भी बहुत लाजवाब चैप्टर है, ये आपको लैब में बहुत ही ये आपको काम आएंगे। 5वां चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी, इसे अंग्रेजी में एपी कहा जाता है। आधा पागल नहीं समझिएगा, एपी का फुल फॉर्म, ए से आधा, पी से पागल, तो यानी आधा पागल नहीं है, यानी चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो हम इसीलिए इसको टेक्निकली भाषा में हम आधा पागल चैप्टर कहते हैं। खैर आधा पागल नहीं है, वो चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी, और यहाँ से भी लगभग 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछेंगे। यहाँ भी ले लेते हैं 8 सी, इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहता है, बहुत कम रहते हैं। 15 चैप्टर है, 15 चैप्टर से 100 नंबर में क्वेश्चन पूछना है। आप कहिएगा एक भी चैप्टर या से नहीं क्वेश्चन पूछेगा, प्रत्येक चैप्टर से एक क्वेश्चन रहता है। सोचिए 15 चैप्टर है ना, 15 से एक क्वेश्चन तो रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 भी क्वेश्चन रह सकते हैं। यानी किसी चैप्टर को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ज्ञान के लिए तो आपको हर एक चैप्टर को पढ़ना ही है किसी भी हाल में, समझ गए बच्चों। चलिए आगे आते हैं। 6ठा चैप्टर का नाम है त्रिभुज। आगे हम लोग ज्यामिति, त्रिभुज, क्या त्रिभुज, त्रिभुज। यहाँ हम लोग थेल्स पर में समरूपता की कसौटियाँ पढ़ेंगे, पाइथागोरस पर में पढ़ेंगे, लगभग थ्योरम सब है, ठीक है। और 5 नंबर का थ्योरम ऑब्जेक्टिव मिला के लगभग ये 10 मार्क्स के 10 या 15 मार्क्स के हैं। इनको 20 मार्क्स ले लीजिए भाई, 20 मार्क्स। चलिए अगला क्या है, 7वां निर्देशांक ज्यामिति है ना, ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति। यहाँ से भी 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछते हैं, यहाँ से भी 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। 8वां चैप्टर लाजवाब त्रिकोणमिति। मैं कई बार आप लोगों के लिए नया चीज़ देखने को मिलेगा, त्रिकोणमिति, जिसे अंग्रेजी में ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। और लाजवाब, बहुत ही सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव, सबसे ज़्यादा सब्जेक्टिव, सबसे ज़्यादा विद्यार्थी का मनपसंद चैप्टर गणित में त्रिकोणमिति है। शायद पहली बार नाम सुन रहे हैं ना त्रिकोणमिति का, ये सब सुने होइएगा। और चैप्टर सब ये निर्देशांक ज्यामिति, त्रिभुज, ये सब हाँ, ये सब नए चैप्टर आ गए। त्रिकोणमिति, एपी, छोटा एपी, आधा पागल, और सब चैप्टर सब आएगा। चलिए, तो इनमें मुझे इससे लगभग 35 से 40 मार्क्स के क्वेश्चन। कितने लाजवाब चैप्टर लीजिए, 35 से 40 मार्क्स एक गो चैप्टर। इनके जस्ट बाद होगा 9वां चैप्टर ऊंचाई एवं दूरी, ऊंचाई एवं दूरी, यानी
अनुप्रयोग, और यही इसी में आ गया ये पूरा, ये दोनों मिला करके 30 से 35, यानी 9वां चैप्टर में 30 से 40 क्वेश्चन ये दोनों मिला करके पूछेंगे, एक ही में नहीं। चलिए 10वां चैप्टर है ब्रीथ। ब्रीथ है जिसे सर्कल कहते हैं अंग्रेजी में, सर्कल। और ये ब्रीथ और अभी हम लोग त्रिभुज लिखे हैं, ये दोनों मिला करके 20 मार्क्स, ये ज्यामिति में आ गए। क्या आ गए? ज्यामिति में। बच्चों ध्यान देंगे, ये दोनों मिला करके आपको पूछेंगे 20 मार्क्स के। चलिए 11वां चैप्टर है रचना। 11वां चैप्टर क्या है? रचना। यहाँ 5 मार्क्स फिक्स है, पूछबे करेगा 5 मार्क्स। 12वां चैप्टर है वृत्त से संबंधित, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। यहाँ से भी, यहाँ ये चैप्टर और 13वां चैप्टर होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। पृष्ठीय है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, ये दोनों मिला करके आपको 20 मार्क्स का पूछेंगे। ठीक है, ये दोनों मिला करके कितने नंबर? 20 मार्क्स। कितना? और लगभग 14वां चैप्टर है सांख्यिकी। अभी जो आप लोग अभी पढ़ रहे हो माध्य माध्यक बहुलक, सांख्यिकी जिसे स्टैटिक कहते हैं। और 15वां चैप्टर है प्रायिकता। ये दोनों मिला करके 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, यानी 4-5 गो या 5 गो। जामी ध्यान देना, अब तुम मैट्रिक का परीक्षा 24 में देने वाला है, तुमको भी तो यही सिलेबस है कि इनके लिए अलग है। 10 मार्क्स वाला चैप्टर है, 10 मार्क्स। यानी इस तरह से गणित के 15 चैप्टर है, ये 15 चैप्टर का नाम है, और सभी से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो बारी बारी से जितने लाइन से देख रहे हैं आपको उसी लाइन से हम पढ़ाएंगे। पहले बहुपद वास्तविक संख्या पढ़ाएंगे, बहुपद, 2 चर वाला रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, एपी, त्रिभुज, निर्देशांक ज्यामिति, त्रिकोणमिति, ऊंचाई एवं दूरी, वृत्त, रचना। तो बच्चों सिलेबस इस प्रकार से एंड हो गया। कल हम लोग आएंगे तो हम लोग पहला चैप्टर वास्तविक संख्या पर चर्चा करेंगे। और ये रहा सिलेबस। अब तो भले ही अब त्रिकोण निर्देशांक ज्यामिति में क्या होने वाला है, त्रिकोणमिति में क्या होने वाला है, जब हम लोग त्रिकोणमिति या 8वां चैप्टर स्टार्ट करेंगे उस समय आप लोग को बताएंगे कि त्रिकोणमिति में क्या सब है। या कल हम लोग वास्तविक संख्या पढ़ेंगे तो इसमें क्या सब है, मोटा मोटी किन चीज़ों पर याद रखनी है। तो जामी कल अभी इस क्लास में आकर भी बैठ जाइएगा, बहुत फ़ायदा होने वाला है। और भाई आज लेक्चर की क्लास था, इन लोगों को मोटिवेट करना था। और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। और आपके घर में ये कोई गार्जियन देख रहे हैं वीडियो तो आप अपने बच्चों को ज़रूर मेरा वीडियो कहिए देखने के लिए, मैं नॉलेजफुल वीडियो होगा। और चलिए मैट्रिक की परीक्षा आप 25 में देने वाले हैं, ज़रूर कल से कंटिन्यू वीडियो देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।